टुडे हम डिस्कस करेंगे एंडोकार्डाइटिस डिजीज़ के बारे में। तो एंडोकार्डाइटिस दो वर्ड से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वर्ड एंडो होता है, ठीक है, और जो दूसरा वर्ड होता है वो होता है हमारा कार्डाइटिस, ठीक है। तो इन दो वर्ड से मिलकर आपका एंडोकार्डाइटिस मिला होता है। अब एंडो वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका इनर लेयर ऑफ हार्ट, कि हार्ट की सबसे इनर लेयर या एंडो वाली लेयर। और कार्डाइटिस का मतलब होता है, कार्डिया मीन्स होता है हार्ट, और आइटिस मतलब होता है आपका इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर इसकी डेफिनेशन बनेगी तो इसकी डेफिनेशन होती है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंडोकार्डियम लेयर ऑफ द हार्ट, मतलब इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट का इन्फ्लेमेशन हो जाना, ठीक है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि यहाँ हमारा हार्ट है और यहाँ पे इसकी इनर लेयर जो है इन्फ्लेम्ड हो रखी है, ठीक है। अब कॉज की बात करते हैं, इसकी कॉज क्या हो सकते हैं। तो पहला इसका बैक्टीरियल कॉज, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसका, जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन कॉज होता है इसका ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, जो कि इसका मोस्ट कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। इसके अलावा वायरल कॉज भी हो सकता है इसका जैसे कि वायरल कॉज में आपका हो सकता है इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। तो वायरल कॉज में इसका इन्फ्लुएंजा वायरस होता है कॉज, ठीक है। इसके अलावा भी इसके कुछ अदर कॉज भी होते हैं, ठीक है। उसको भी हम इसमें डिस्कस करते हैं किसमें, कि इसके अदर कॉज क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि अदर कॉज देखा जाए तो आपका अदर कॉज में जैसे कि कोई प्रीवियस अगर कोई सर्जरी हुई हो, कि किसी की कोई प्रीवियस सर्जरी हो रखी हो, तो या फिर इन्फेक्शन हो कोई प्रीवियस, कि उसको जैसे फेरेंजाइटिस हुआ हो प्रीवियसली, तो सिम्टम्स इसके अंदर हमें क्या देखने मिलेंगे, साइन एंड सिम्टम्स। तो सिम्टम्स होता है इसके अंदर जैसे कि फीवर होता है, मरमर होता है, मरमर मतलब हार्ट का एब्नॉर्मल साउंड, और इसके अलावा फटीग देखने को मिलता है, मतलब एक्सेसिव वीकनेस होती है पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद स्पेशल सिम्टम जो होते हैं इसके, जो इसी डिजीज़ में देखने को मिलते हैं, वो होता है आपका ऑस्लर नोड्स, ठीक है। अब ऑस्लर नोड्स में होता क्या है कि रेडिश टेंडर, ठीक है, लाइजन देखने को मिलता है हमें किसके ऊपर, जो हमारे फिंगर के जो पैड्स होते हैं उनके एजेस पे हमें देखने को मिलता है। ये स्प्लिंचर हेमरेजिक नेल बेड्स हमें देखने को मिलते हैं इसके अंदर, ठीक है, मतलब जो नेल के जो बेड्स होते हैं वो कर्व हो जाते हैं इसके अंदर। कॉम्प्लिकेशंस का क्या क्या हो सकता है? तो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है जैसे कि आपका पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म ये होता है कि जो क्लोट होता है वो मूव करके कहाँ चला जाएगा, लंग्स के अंदर, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, जिससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा सेरेब्रल एम्बोलिज्म हो सकता है। सेरेब्रल एम्बोलिज्म में क्या होगा कि जो एम्बुलस जो होगा वो ब्रेन के अंदर मूव कर जाएगा, और ये भी बहुत लीथल कॉम्प्लिकेशन होता है, जिससे पेशेंट की डेथ हो सकती है, ठीक है। लास्ट जो होता है हमारा वो होता है रेनाल एम्बोलिज्म, कि किडनी के अंदर क्या हो सकता है, एम्बुलस मूव कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट क्या होता है इसका? तो ट्रीटमेंट में हम इसमें एंटी बैक्टीरियल ड्रग दे सकते हैं, जिसको एंटीबायोटिक्स भी बोलते हैं। इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग होती है पेनिसिलिन, ठीक है, और पेनिसिलिन को इसका ड्रग ऑफ चॉइस भी बोला जाता है। इसके अलावा हम इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, क्योंकि इस डिजीज़ के अंदर जॉइंट्स इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो सके। इसके अलावा स्टेरॉइड्स दे सकते हैं हम उसको, क्योंकि स्टेरॉइड देखा गया है कि स्टेरॉइड्स इस डिजीज़ में इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करती है, साथ साथ जो डिजीज़ का जो प्रोग्रेशन होता है उसको भी कम करती है, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें पेशेंट को एंटी पायरेटिक्स ड्रग्स दे सकते हैं, क्योंकि पेशेंट को फीवर था, तो फीवर को रिड्यूस करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, एंटी पायरेटिक्स ड्रग्स दे सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।